परमी संख्याओं की गुणा देखेंगे अब हम। पहला प्रश्न बता दीजिए। कोष्टक -2 5 बटे -7 -5 बटे -5 बटे -7 ऐसे है ना। गुणा कोष्टक -13 बटे 6 -13 बटे 6 कोष्टक। क्योंकि इस प्रकार से गुणा आ जाती है। यहाँ दो परमी संख्या है, पहली है 5 बटे 7 माइनस वाली और दूसरी है -13 बटे 6। जब इस प्रकार से आपके पास दो परमी संख्या हो तो उन्हें हल करने के लिए जो उनका गुणा होगा अंश का अंश में होगा हर का। ठीक है, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पहले हल पर सवाल लिख लेते हैं। 5 बटे -7 गुणा -13 बटे 6 बराबर। फिर लिख लीजिए, ये कोष्टक अलग हट जाएंगे, क्या बनेगा 5 बटे -7 गुणा -13 बटे 6। गुणा करने से पहले मेरा ये मानना है कि आप इन्हें गुणा के फॉर्म में ही ऊपर लिख दें। कैसे? 5 गुणा -13 ओके, 7 -7 गुणा 6 ऐसा कर लीजिए, या सीधी गुणा कर सकते थे आप ऐसे। ठीक है, जैसे 13 पंजे 65 7 6 कोई काम होगा। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को अलग कर देगा तो बचेंगे 5 गुणा 13 बटे नीचे भी माइनस गया 7 गुणा 6। ठीक है, क्या आएगा 13 पंजे 65 7 6 42। ये वाला आगे समझ में। दूसरा बताओ भाई, आया भी है समझ में? नहीं आया? किसकी समझ में नहीं आया बताइए, कोई है? सबकी मान? हाँ, अच्छा। कोष्टक -2 बटे 3 कोष्टक -2/3 बंद गुणा कोष्टक -5 बटे -4 तो सीधा ऐसे हल करेंगे। -2/3 गुणा -5 बटे -4। पहले हल में हम केवल सवाल बता देते हैं। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को काट देगा, प्लस हो जाएंगे और कोष्टक भी खोल दीजिए। 2/3 गुणा 5/4। ऐसे काटने के लिए आप एक बात ध्यान दें, या ऊपर लिख लीजिए नीचे। जी जी सब गलत नहीं हुआ, अभी दूसरा सवाल में उसे ले लेते हैं जी। अब क्या होगा, ये वाला कट जाएगा इससे, ऐसा कर लीजिए -2 गुणा 5 इस प्रकार से भी लिख लीजिए 3 गुणा 4 2 एकन 2 दूनी 4। ओके, अगली लाइन में यही बना देता हूं। -1 गुणा 5 बचा और यहाँ पे क्या बचा 3 गुणा 2। कितना हो गया भाई 5 एकन 3 दूनी 6। अब ये कह रही है कि इस सवाल में यहाँ पर 51 था, 51/4 था। लो जी, क्वेश्चन नंबर तीसरे की फॉर्म में ले लेते हैं उसे। -2/3 गुणा -51/4। यही तो कह रही हो, 5 नहीं था, 1 नहीं 51 था। चलो यहाँ कर लो हल। देखो कैसे करना है। अब जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं हल पर ही शुरू कर देता हूं। तो 2/3 गुणा 51/4 कैसे कटा, माइनस से माइनस कट गया। अब 2 एकन 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा -51 एकन 51, तो -51 आ जाएगा और 3 दूनी 6। ये आंसर कितना है? इतना नहीं है, कितना आया है? 102 102 12
102/12 क्यों आया? अच्छा 12 है तो देखो इसमें आपने 2 से भाग नहीं दिया है, हम कह रहे हैं सरलीकरण कर लेते हैं। आपने 51 दूनी 102 कर लिया और 6 दूनी 4 दिया 12 कर लिया। ओके, तो 2 से ऊपर नीचे भाग चला जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। 2 से भाग कर लो, अगली लाइन में वही यही उत्तर आ जाएगा। 102 में कैसे भाग करोगे? 2 में 2 से, और 12 में कितने से करोगे? 2 से। जितने में आप अंश से भाग दोगे उतने में ही आपको हर से भी भाग देना होगा। आ रही बात समझ में जी? क्वेश्चन नंबर और बताइए भैया, चौथा मान लो या तीसरा, बताओ। 49/39 49/39 गुणा, कोष्टक में होगा। हाँ ना कोष्टक में, चलो कोई बात नहीं, गुणा कोष्टक -26/14 26/14 हल। -49/39 गुणा -26/14, ठीक है। -49/39 गुणा -26/14। देखो ये वाली माइनस इस वाले माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये जान लिया आपने उत्तर किस में आएगा? प्लस में। अब मैं भाग दे रहा हूँ 13 से इसमें दे रहा हूँ। 13 का पहाड़ा 39 में चला जाएगा और 13 का ही पहाड़ा किस में चला जाएगा? 26 में। और ध्यान दो 2 का पहाड़ा 14 में भी जा रहा है, 2 का पहाड़ा 26 में भी जा रहा है। तो पहले 2 से कर लेते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 एकन 2 और 2 तिया 6, इतना आ गया। तो 49/39 गुणा 13/7। ओके, किसकी समझ में नहीं आया बताइए? तुम्हारी नहीं आया समझो। मैंने 2 से तो भाग दिया 26 में, कै बार गया? 13 बार। 2 से भाग दिया 7 में, कै बार गया? सॉरी 14 में, कै बार गया? 7 बार, ठीक है। 2 से भाग दिया 26 में 13 बार गया, 2 से भाग दिया 14 में तो कितनी बार गया? आया 13/7। अब 13 से भाग दिया 13 में तो एक बार, 13 से भाग दिया 39 में तो 3, फिर लिख लिया मैंने 49/3 गुणा 1/7। अलग अलग इसलिए कर रहा हूं आपके समझ में। 7 से भाग दिया इसमें एक बार गया और 7 से भाग दिया 49 में क्या बार गया? 7 सत्तू सत्तू, तो 7/3 गुणा 1/1। 1/1 का कोई अपना गुणा में ऐसा नहीं होता कि उसे जरूरी लिखना है, ठीक है। 7 एकन 3 एकन, तो हमारा आ गया 7/3, ये आंसर है। बोलो बात आई समझ में? किस किस की समझ में आ गई जी? हाथ उठाइए। ठीक, सबकी में आ गई? ओके।